कृष्ण के अन्य विवाहों का वर्णन हम लोग कथा श्रवण करेंगे। नित्य प्रतिदिन नियमानुसार 2 मिनट प्रभु का नाम संकीर्तन, तत्पश्चात गोविंद की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवो यभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो लाडली सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भव सागर चह पार, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा। राम गता का दृढ़ नाम, राम गता का दृढ़ नाम। भव सागर चह पार
परमा के बिहारी लाल की। भव सागर चह पार सो पावा, राम कथा ताक्रह दृढ़ नावा। बोधि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलिक कलुष विभंजन। यदि भव सागर से पार जाना है तो राम की कथा में, कृष्ण की कथा में हमारा प्रेम होना अति आवश्यक है। बुद्धि विश्राम, बुद्धिमान होना कोई जरूरी नहीं है, ज्ञानी होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन भक्त होना जरूरी है। यदि आप भक्त बन गए तो आपको ज्ञान की जरूरत नहीं। इसलिए आप पहले ज्ञानी मत बनिए, बुद्धिमान मत बनिए, पहले भक्त बनने की कोशिश कीजिए। यदि आपके अंदर भक्ति है तो ज्ञान तो अपने आप ही आ जाएगा। कैसे आएगा? भक्ति कौन है? माता। ज्ञान वैरागी कौन है? उनके बेटा, पुत्र। तो यदि भक्ति माँ है आपके साथ तो उनके बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, है कि नहीं? और पता चले हम माँ को छोड़ दें, बच्चे के साथ में हो जाए, तो क्या ये भगवान की भक्ति मिल पाएगी? बच्चे तो बच्चे के हिसाब से चलेंगे ना। तो सर्वप्रथम आपके अंदर भक्ति होना अति आवश्यक है। आप मंत्र बोलना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पूजा करने जानते हैं कि नहीं जानते हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान के भक्ति में बैठ करके कथा सुनना या भगवान का कीर्तन करना या भगवान का भजन करना या भगवान के भक्तों की सेवा करना या अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, आप जानते हैं कि नहीं जानते, इस पे फर्क पड़ता है। भक्ति का मतलब क्या है? मंदिर में जाकर के अगरबत्ती जलाएं? नहीं, ये नहीं। भक्ति का मतलब क्या है? यज्ञ हवन कुंड जला के उसमें यज्ञ करें? नहीं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप घर से बाहर जाकर के पूजा करें तो आपकी भक्ति हो गई। कहीं गंगा जमुना सरस्वती में स्नान कर लिए तो आपकी भक्ति हो गई। भक्ति में कोई बंधन ही नहीं है, विदाउट बाउंडेशन। भक्ति का मतलब है अपने आत्मा से प्रेम, और आत्मा से प्रेम 1000 में कोई एक करता है। बाकी सब शरीर से प्रेम करते हैं या दूसरे से प्रेम करते हैं। अपने आत्मा से शिकायत 1000 में कोई एक करता है, बाकी दूसरे से करते हैं। परिवार से कर लेंगे, भाई बंधु से कर लेंगे, अपने आत्मा से बहुत कम लोग कहते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे तो किसी ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज आप इतने ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, आप कहाँ अध्ययन करते हैं? कौन आपको इतना बताता है, समझाता है? तो स्वामी विवेकानंद ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं अपने अंदर पढ़ता हूं, अपने आप से पढ़ता हूं। इसी प्रकार एक कथा आती है। एक कोई संत हैं, एक बार नौका पे बैठ करके नदी पार कर रहे थे। बहुत सारे लोग उनके साथ बैठे हुए थे। बीच धारा में गई नाव तो सारे लोग, थोड़ी तेज धारा आने लगी, ऐसा लगा कि नाव पलट जाएगा, नाव में पानी आने लगा। तो सारे लोग डर के मारे जल में कूद करके, तैर करके किनारे जाने लगे। संत ने कहा कि भैया आप नीचे न जाओ, इसी पे बैठे रहो। बोले नहीं, हम लोग मर जाएंगे यदि नीचे चले नहीं जाएंगे तो।
हम लोग अपने प्राण की रक्षा के लिए जा रहे हैं। सारे लोग उतर करके जल में कूद गए। इतना गहरा जल था, इतना गहरा नदी, उसमें पार नहीं आ पाए, बीच मझधार में डूबने लगे। तो फिर से उस संत ने आवाज दिया कि आप लौट करके आ जा, नाव पे ही कोई दिक्कत नहीं, बच जाएंगे सब लोग। उस संत की बात माना लोगों ने, लौट करके। संत ने प्रभु से प्रार्थना किया कि महाराज आपकी कृपा चाहता हूं, आप ऐसी कृपा करो कि सही सलामत नाव को पार कर दीजिए। संत जी की वाणी भगवान तक पहुंची, भगवान ने रक्षा किया। तो लोगों ने पूछा कि महाराज आप नौका से नीचे नहीं उतरे, आप इसी में बैठ करके जा रहे हैं, हम लोग भाग रहे थे, तो क्या आपको डर नहीं लगा? आपको मरने का डर नहीं लगता? तो संत ने एक बात बहुत अच्छी कही, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। अब तो झोपड़ी तेरी गली में बना ली है, जो होगा सो देखा जाएगा। जब झोपड़ी ही तेरी गली में है और उसमें तू बैठा है, तो नदी की धारा आएगी तो हम ही नहीं, झोपड़ी को भी बहा ले जाएगी। झोपड़ी में तू बैठा, तू भी बह जाएगा।